अनिति के धन में कलयुग का वास। एल कथा व्यास पुष्कर दास महाराज श्रीमद् भागवत कथा सत्संग भक्ति जागरण उदयपुर 19 मई 2025 झीलों की उपनगरी गौतम ऋषि भवन सेक्टर 4 में कथा व्यास श्री पुष्कर दास जी महाराज के द्वारा चल रही संगीतमय भागवत कथा के दूसरे दिन आगे कहा कि भागवत 18,000 श्लोक का ग्रंथ है। व्यास जी ने इस ग्रंथ को अपने बेटे शुकदेव जी को सौंपा। एल शुकदेव जी राजा परीक्षित का उद्धार करने के लिए शुकताल में आए और 7 दिन भागवत की कथा सुनाई और कहा, राजा आपका संसार में जहाँ जहाँ मन अटका है वहाँ से मन को निकालो और एकाग्र करो, तभी कथा समझ आएगी और जीवन का कल्याण होगा। एल कथा में आगे सोनक जी सूत जी से कहते हैं, आपका ज्ञान करोड़ों सूर्य के प्रकाश के समान है। एल आनंद का पल ही ईश्वर का रूप है। एल सद्गुरु तो अच्छा मिल जाता है लेकिन विवेक की जरूरत है। एल विवेक मिलता है सिर्फ सत्संग में। भागवत में कलयुग का स्थान 4 जगह बताया है, स्वर्ण सोना में, जुआ में, शराब में, बाजारों स्त्री में। एल शास्त्रों में सप्त सरोवर, संगीत के 7 स्वर, इसलिए भागवत की कथा 7 दिवसीय रखी जाती है। एल राजा परीक्षित के पास भी 7 दिन की अवधि थी। एल परीक्षित को कथा में रस इसलिए लगा क्योंकि राजा की मौत निकट थी। 7वें दिन एल जिसकी मौत निकट हो उसका मन कथा में और भजन में लगेगा। एल राजा ने शुकदेव जी से प्रार्थना की, आप मेरी मुक्ति करो, मेरे पास 7 दिन का समय बचा है। एल राजा ने अनिति के धन का मुकुट पहना इसलिए उसकी बुद्धि बिगड़ी और ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प डाला और ऋषि के बेटे को जब पता चला तो उसने राजा को श्राप दिया। आगे मनु शत्रुपा प्रसन्न का वर्णन किया। उत्तानपाद की 2 रानी होती है, सुरुचि और सुनीति। एल सत्संग में बैठे वही सुनीति है। एल सांसारिक सुख सुविधा में जो होता है उसे सुरुचि कहते हैं। एल जो सुनीति ज्ञान के अधीन होता है उसे शाश्वत सुख ध्रुव मिलता है। एल सुनीति ने अपने बेटे ध्रुव को अच्छे संस्कार दिए तभी बालक 5 वर्ष की उम्र में भक्ति करने को चलता है। एल ध्रुव को रास्ते में नारद जी मिलते हैं और कहते हैं, बेटा तेरी उम्र तो अभी खेलने की है, तू अभी से भक्ति की ओर क्यों चला? परंतु बालक कहता है, भक्ति करने की कोई उम्र नहीं होती। एल बालक की इस बात से नारद जी प्रसन्न होते हैं और कहते, तुझे प्रभु अवश्य मिलेंगे। एल नारद जी बालक को मंत्र दीक्षा देते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और इसी मंत्र को ध्रुव जी जाप करते हैं। भगवान विष्णु बालक की भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें जंगल में दर्शन देते हैं। एल अंत में भगवान विष्णु और बालक ध्रुव की सुंदर झांकी का मंचन किया गया। श्रीमद् भागवत कथा सत्संग में बड़ी संख्या में भक्तों की भागीदारी रही। व्यासपीठ पुष्कर दास जी महाराज ने कहा कि आज के इस आपाधापी वाले परिप्रेक्ष्य में आने वाली पीढ़ी संस्कारित संस्कृति से जोड़ना है तो श्रीमद् भागवत कथा सत्संग में बैठने की प्रेरणा देने की आवश्यकता है। श्रीमद् भागवत कथा सुनने से माँ के अंदर भ्रमित विकारों का अंत हो जाता है, व्यक्ति अपने आप को पहचान लेता है, वह अपने जीवन जीने के तरीके को समझ लेता है। उन्होंने कहा, महाराज हम तो सही चल रहे हैं लेकिन ये जो तीसरा चौथा जो आया ना नया नया, बाल बड़े हुए, अवधूत दशा, जड़ बदल, ये सीधा नहीं चल रहा है, उछलते उछलते चल रहा है, कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर। राजा रघुकुल ने पालकी में समूह भी कहा। आज भागवत कथा का दूसरा दिन है महर्षि गौतम भवन में और पुष्कर दास जी महाराज द्वारा ये मधुर भागवत कथा का आयोजन मुख्य विधा से सभी भक्तों द्वारा सुना जा रहा है। और ये भागवत कथा कल 18 तारीख से स्टार्ट हुई है और 24 मई 2025 तक शनिवार तक रहेगी। सभी भक्तजन 2 दिन से इसका आनंद ले रहे हैं। आज वर्षा का व्यवधान होने के बाद भी सब भक्तजन आराम से कथा का आनंद ले रहे हैं यहाँ। और मैं सभी से अनुरोध करूँगा कि इस कथा का सब जन रसपान करें और अपना अमूल्य जीवन का अच्छा दूध निकालना हो तो गाय का रख लेते हैं। और जिस हिसाब से देश में माहौल चला हुआ है तो सनातन में जो अपने युवा हैं उन युवाओं को जब इन कथा के माध्यम से पता चलेगा तो उनके धर्म के प्रति रुझान बढ़ेगा, क्योंकि युवा अभी भटका हुआ है और सही मार्गदर्शन हमें ऐसे महाराज ही दे सकते हैं। इसलिए ये कथा का आयोजन हर जगह हो रहा है और हमें इसका लाभ लेना चाहिए। और हमें ये भी जो घर में हमारे बच्चे हैं, अभी छुट्टियों का समय भी चल रहा है, उनको लाएंगे तो वो धर्म के प्रति उनकी वो विधान बढ़ेगा और वो अच्छे कर्म के अच्छे पति चलेगा। तो आए दिन आज स्कूलों में आप देख रहे हैं जिस तरह के कृत्य हो रहे हैं, तो क्या है वो उनको सही मार्गदर्शन नहीं मिल पा रहा है। इन कथाओं के माध्यम से अगर वो आएंगे बच्चे भी तो संस्कार मिलेगा और परिवार में अच्छा माहौल रहेगा।
जाए, हम भी तेरे भक्त बन जाए, हमारा कठोर हृदय कोमल हो जाए, हमें दूसरों की पीड़ा का एहसास होने लग जाए, किसी के दर्द का एहसास। श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन श्री राधे महर्षि गौतम भवन, हिरणमगरी सेक्टर 4 उपनगरी। श्रीमद् भागवत कथा सत्संग 18 मई से 24 मई 2025 तक आयोजित की गई। कथा व्यास आदरणीय कथा व्यास श्री पुष्करदास जी महाराज और ये आयोजन गुर्जर गौड़ परिवार द्वारा आयोजित है कार्यक्रम। आप देखिए कि भक्ति की चेतना, भक्ति का सृजन, भक्ति की हर एक बात जो हमें अपने जीवन में ग्रहण करनी चाहिए, बुराइयों को त्याग कर अच्छाई की ओर आना चाहिए, सच्चाइयों को त्याग स्वीकार करना चाहिए। धर्म जागरण के लिए आज के समय श्रीमद् भागवत कथा की अति आवश्यक है। और आप देख पा रहे बहुत ही सुंदर धर्म प्रेमियों ने ये मिलकर ये प्रसंग सजाया है। बहुत बहुत धन्यवाद गुर्जर गौड़ परिवार को जिन्होंने इतना खूबसूरत ये प्रसंग सजाया है। भक्ति शक्ति और संस्कृति चैनल की ओर से बधाई एवं शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। इसी प्रकार से धर्म जागरण करते रहें और श्रीमद् भागवत कथा एवं हमारी सभी धर्म ग्रंथों का इसी प्रकार से आनंद लेते रहें। झीलों की नगरी में ये बहुत ही खूबसूरत कथा हो रही है। आपका सभी इसका लाभ उठाएं। तो 24 तक आप इसका रसपान कर सकते हैं। मैया धीरे धीरे देखो सब आ रहे हैं। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। झीलों की नगरी उदयपुर से भक्ति शक्ति संस्कृति चैनल पर आनंद लेते रहें।